ये जो डिप्रेशन है या एंजाइटी जो है, ये एक ऐसी कैफ़ियत है इंसान की ज़हन की जिससे हर इंसान अपनी लाइफ में गुज़रता है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं डिप्रेशन या फिर एंजाइटी के लेवल्स को कभी मैंने फ़ेस किया ही नहीं है। अब जैसे एक मिसाल है कि कुछ लोग होते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो बाहर चले जाते हैं किसी भी काम से, बिलफ़र्ज़ वो बाइक लेकर चला गया और एक शख़्स को एकदम ये ख़्याल आता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा जो है वो गिर जाए, ठीक है, या उसने नई नई बाइक चलाना सीखी है, उसे कुछ हो जाए, तो क्या होता है एकदम उसकी कैफ़ियत बदलने लगती है, एकदम उसकी बॉडी की जो परफॉर्मेंस है वो चेंज होने लगती है और वो बाकायदा इस चीज़ को फ़ील भी करता है और इसकी अलामतें भी ज़ाहिर होती हैं जो कि एंजाइटी वाली भी हो सकती हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी गम में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर कुछ अरसा होता है उसके बाद वो उससे बाहर आ जाते हैं। तो बहुत सारे डिप्रेशन के और एंजाइटी के फेसेस ऐसे होते हैं जिससे हम वक्ती तौर पर गुज़रते हैं और फिर हम उस फेज़ से बाहर आ जाते हैं और हम नॉर्मल हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पैदा होती है कि जब वो जो कैफ़ियत है ना वो हमारे अंदर जगह बना ले, वो हमारे अंदर बस जाए और हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए, तो फिर ये एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना एक मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर लेता है और ये प्रॉब्लम्स फिर हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। मुझे बहुत अफ़सोस होता है, बहुत अफ़सोस होता है जब मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग अवेयरनेस ना होने की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से, अगर उनके सामने कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो डिप्रेस हो या डिप्रेशन में चल रहा हो या एंजाइटी उसे होती हो, तो कितनी आसानी से बोल देते हैं कि तुम कितने कम हिम्मत हो, आप ज़रा सी बातों पर परेशान हो जाते हो। किसी को कम हिम्मत कह देना कितना आसान हो जाता है कुछ लोगों के लिए। बहुत सारे लोग तो कुछ ऐसा कलाम भी करते हैं जिसे सुनकर बहुत दुख होता है कि अगर कोई शख्स एंजाइटी में मुब्तला है या कोई शख्स जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला है और इस चीज़ से फ़ाइट कर रहा है, वो कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो डिप्रेस हो, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि एंजाइटी वाली कैफियत उसके अंदर रहे, क्योंकि जिन लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं है वो इस दर्द को नहीं समझ सकते जो वो इंसान फेस कर रहा होता है। डिप्रेशन और एंजाइटी में जो लोग मुब्तला होते हैं, यकीन करें वो अपने अंदर एक तूफ़ान को लिए हुए बैठे हुए होते हैं। एक तूफ़ान है ख़यालात का, एक तूफ़ान है सोच का, एक तूफ़ान है एहसासात का, उसके आगे वो बंद लगा कर बैठे हुए होते हैं ताकि उनके साथ रहने वाले जो इंसान हो ना उन्हें तकलीफ़ ना हो। याद रखिएगा, डिप्रेशन और एंजाइटी के कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जिसमें इंसान अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है और कुछ ऐसे डिप्रेशन और एंजाइटी के मामलात होते हैं जिसमें इंसान अपना कंट्रोल खो देता है। तो देखने में ये आया है कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी की ऐसी कैफियत से गुज़र रहे हैं, ऐसी चीज़ों को वो फेस कर रहे हैं जिसमें वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है लेकिन वो नॉर्मल भी नहीं है। जब इंसान को एंजाइटी या डिप्रेशन होता है ना तो उसका बिहेवियर चेंज होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको ये अवेयरनेस हो जाती है क्या कि हमें एंजाइटी हो रही है या हमें डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं हो पाती, वो समझ नहीं पाते। उनकी समझ में जब आता है जब उनके करीब के रहने वाले लोग जो होते हैं ना वो एहसास दिलाते हैं, या उनके करीब के रहने वाले लोग जो होते हैं ना वो इस बात को समझ पाते हैं उसके बिहेवियर को देखकर या फिर उसकी ज़िंदगी के मामलात को देखकर कि ये एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ चला गया है। फिर वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर डॉक्टर बताता है कि जी आपको एंजाइटी हो गई, आपको डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, डॉक्टर सजेस्ट करता है उसकी कैफियत को देखते हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि वो डिप्रेशन या एंजाइटी की कैफियत से गुजर रहे हैं और इस तूफ़ान को वो पाल रहे हैं, ये तूफ़ान इनके अंदर बढ़ रहा है और फिर इस तूफ़ान के गिर्द वो बंद लगाते हैं। किसके लिए? अपने साथ के रहने वाले लोगों के लिए, कि हमारी इस कैफियत से किसी को प्रॉब्लम ना हो। हर डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला इंसान जो होता है ना उसकी कोशिश होती है कि उसकी बात से या उसके बिहेवियर से किसी को तकलीफ़ ना हो। वो अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करता है। मैंने 90% इस बात को देखा है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कितनी आसानी से बोल देते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो एंजाइटी या डिप्रेशन में मुब्तला हैं कि तुम बहुत कम हिम्मत हो, ओके, या फिर तुम्हें अल्लाह पे यकीन ही नहीं है, तुम छोटी छोटी बातों पर जो है तो दिल को लेके बैठ जाते हो, तुम छोटी छोटी बातों पर जो है वो डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हो, क्या तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है?
किसको अल्लाह पे यकीन है और किसको अल्लाह पे यकीन नहीं, ये तो कल्ब का मामला है, दिल का मामला है। आप किसी के दिल में झांक कर थोड़ी देख रहे हैं कि उसे अल्लाह पे यकीन है या नहीं है। इस मामले में मैं थोड़ा सा सख्त रवैया रखता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि डिप्रेशन और एंजाइटी की कैफियत से जो इंसान गुज़र रहा है वो कम हिम्मत नहीं है। उसे कम हिम्मत कहना मैं ही समझता हूँ मुनासिब नहीं रहेगा। याद रखिएगा, डिप्रेशन और एंजाइटी की जो कैफियत हैं या इसके जो दर्जात हैं, इसके जो लेवल्स हैं, वो मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कुछ इंसान ऐसे इसमें मौजूद हों जो कम हिम्मत हों, लेकिन अक्सरियत में ऐसा नहीं देखा मैंने। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसे बयान कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 5 वक्त के नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो दीन को समझते हैं, जो चैरिटी के काम करते हैं, लेकिन उनमें ही मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो डिप्रेशन एंजाइटी की कैफियत को फेस कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम डिप्रेशन और एंजाइटी में जो इंसान मुब्तला है हम उसके साथ दिलजोई करें, हम उससे मोहब्बत करें, हम उससे प्यार करें, हम उसकी कैफियत को समझने की कोशिश करें, हम उसे डीमोटिवेट कर देते हैं ये कहकर कि तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है, ये कहकर कि तुम्हें जो है तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुद उस कैफियत से नहीं गुजरे होते, हम खुद उस गम से नहीं गुजरे होते। तो कोशिश किया करें कि अगर आपके प्यारों में, आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में कहीं पर भी कोई ऐसा इंसान है जो डिप्रेशन या एंजाइटी को फेस कर रहा है और इससे फ़ाइट कर रहा है, इससे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका साथ दें, उसको और कम हिम्मत ना बनाएं, उसको ये एहसास ना दिलाएं कि तुम अकेले हो। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी की जब कैफियत से गुजर रहे होते हैं ना, तो वो उसका एहसास भी किसी को नहीं दिला पाते, वो अपनी कैफियत भी किसी को नहीं बता पाते। बाज़ मरतबा ऐसा मरहला भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि कोई उनको समझने को तैयार ही नहीं है। उनके अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर तवज्जो करने को जब कोई तैयार नहीं है, जब उनकी कैफियत को अहमियत नहीं दी जाती, जब उनकी बात को अहमियत नहीं दी जाती, तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन या एंजाइटी को फेस कर रहे होते हैं, वो खामोश भी हो जाते हैं। फिर बाज़ मरतबा उनके करीब के लोग भी ये बोल रहे होते हैं, ये तो कुछ कहता ही नहीं है, ये तो कुछ बताता ही नहीं है। तो ऐसा हर इंसान के साथ नहीं होता। कुछ लोग होते होंगे ऐसे जो नहीं बताते होंगे, लेकिन अक्सरियत में जो मेरा तजुर्बा रहा है, वो बताएं भी तो कैसे बताएं, वो बताएं भी तो किसको बताएं। अगर कोई साथ में रहने वाला इंसान उनके बिहेवियर से, उनकी बातों से, उनकी बॉडी मूवमेंट से नहीं समझ पा रहा, तो आखिर वो कब तक बताएंगे अपनी कैफियत के बारे में, और कैसे बताएंगे? तो हर घर की सिचुएशन अलग है, हर इंसान की सिचुएशन अलग है, हर इंसान का डिप्रेशन का लेवल अलग है, हर इंसान का एंजाइटी का लेवल अलग अलग है, और हर इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होती है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है जो कि डिप्रेशन या एंजाइटी से गुज़र रहे होते हैं, यकीन माने दिल के बहुत अच्छे होते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी ये दो ऐसी कैफियत है, ये ऐसा मर्ज़ है ये, कि ये इंसान को बदल देता है, ये इंसान की शख्सियत को बदल देता है। यकीन माने मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी शख्सियत मुख्तलिफ थी, जिनका बिहेवियर मुख्तलिफ था, जिनकी बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ थी, जिनकी सोच मुख्तलिफ थी, लेकिन कभी किसी इवेंट की वजह से, कभी किसी वाक़ये की वजह से जब वो डिप्रेशन और एंजाइटी में फंस गए, तो यकीन करें वो बिल्कुल चेंज हो गए, उनकी शख्सियत चेंज हो गई। ऐसे बेशुमार लोगों से मैं मिल चुका हूँ, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने करता नहीं हूँ अपनी माजी की। देख चुका हूँ बहुत कुछ, समझता हूँ मैं बहुत कुछ इस मामले में। और जब डिप्रेशन एंजाइटी की बात चली है तो मैं मुख्तसर तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि माजी में जब मेरा अपना सेंटर था ना, तकरीबन ये है 2004 या 5 की बात जो है, उस वक्त मैं बाकायदा एंजाइटी और डिप्रेशन के लोगों के साथ जो है वो सेशन किया करता था, जो कि मेरे 1.5 घंटे और 2-2 घंटे के हुआ करते थे, समझ रहे हैं। लेकिन अब ये है कि मैं इस तरह की चीज़ों को बताता नहीं हूँ या मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि तो बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो बड़े हिम्मत वाले थे, जो डिसीजन ऐसे लेते थे, बड़े बड़े जो हैं वो कहते हैं ना कि फ़ैसले यकदम ले लेते थे सेकंडों में, कि उन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता था। बड़ा डिसीजन तुमने ले लिया, इतना बड़ा फ़ैसला तुमने कर लिया, इसमें तो लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। तो वो कहते थे कोई मसला नहीं है, देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला, कोशिश करेंगे। चैलेंजेस को कबूल करने वाले लोग, इतने बाहिम्मत लोग, लेकिन जब डिप्रेशन और एंजाइटी वाली कैफियत से गुजरे ना, तो क्या हो गया, एकदम शख्सियत बदल गई।
ये जो डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है, यकीन करिए इंसान को अंदर से बदल देता है। हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो अब वही इंसान जिसको बहादुर कहते कहते लोग नहीं थकते थे, आज उसी इंसान को अगर आप ये कहेंगे कि तुम तो कम हिम्मत हो गए हो, तो उसे कैसा फील होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसी मशहूर शख्सियत के लोग हैं कि वो भी डिप्रेशन एंजाइटी वाली फेज़ से गुजरे हैं। बहुत सारे लोग इन चीज़ों का इज़हार ख्याल नहीं करते, क्योंकि हमारे जो माशरा है हमारा इस वक्त, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि लोगों को अवेयरनेस हो रही है। वरना तो अगर किसी के बारे में पता चल जाता ना आज से 20-25 साल पहले कि किसी सेक्रेटरिस्ट के पास जा रहा है, या ये काउंसलिंग के लिए किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जा रहा है, या किसी और जगह जा रहा है, या ये मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा है डिप्रेशन एंजाइटी की, तो लोग उसे पागल भी कहना शुरू कर देते थे, नफ्सियाती मरीज़ कहना शुरू कर देते थे। तो आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके करीब करीब में कोई डिप्रेशन का या एंजाइटी का को फेस कर रहा है कोई इंसान, देखिए याद रखिएगा कि बाज़ डिप्रेशन और एंजाइटी की स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें आप ख़ुद रिकवर करने की कोशिश करके रिकवर कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ टिप्स और टेक्निक्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स के ज़रिए, ठीक है, मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेस के ज़रिए और मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट के ज़रिए। और कुछ ऐसे फेसेस होते हैं जिसमें इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। तो एक हाईएस्ट लेवल की डिप्रेशन एंजाइटी की कैफियत है और एक नॉर्मल है। अक्सरियत में आप देखेंगे कि आपको बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं। घरों में हमारी माएँ बहनें हैं, घरों में हाउस वाइफ हैं, ठीक है, वो अपनी फैमिली को भी संभालनी है, बच्चों को भी संभालनी है, बच्चों की तरबियत भी कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, ख़ानदान वालों को भी देख रही हैं, ठीक है, रिश्तेदारों को भी वो देख रही हैं, सास ससुर का भी वो ख्याल कर रही हैं और अपने हस्बैंड का भी ख्याल कर रही हैं। तो तमाम ज़िम्मेदारियों को वो निभा रहे हैं। ऐसे ही मर्द हजरात हैं, जेंट्स हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और इन तमाम कामों को करते हुए वो डिप्रेशन और एंजाइटी वाली कैफियत से भी गुजर रहे हैं। बहुत आपको ऐसे लोग मिलेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान कुछ ऐसे डिप्रेशन वाली कैफियत में चला जाए जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। तो जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो ऐसे बेशुमार लोग आपको मिलेंगे जो इस कैफियत से गुज़र रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम अपने अंदर लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, तो हम इन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि डिप्रेशन एंजाइटी का जो कॉज है उसे समझा जाए। जब आप ये समझ जाते हैं कि डिप्रेशन एंजाइटी हो क्यों रहा है, अगर इस दर्जे तक कोई भी काउंसलिंग करने वाला पहुंच जाए, ओके, ट्रीटमेंट करने वाला पहुंच जाए, या वो इंसान खुद पहुंच जाए, तो फिर उससे निकलना उसके लिए आसान होता है। बाज़ मर्तबा डिप्रेशन और एंजाइटी में जो लोग मुब्तला होते हैं वो किसी एक वजह से नहीं होते, वो 2-3 वजूहात बन जाती है। अब क्या होता है, जैसे जैसे मर्ज़ बढ़ रहा होता है ना, वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ रही होती है। पहले एक कैफियत की वजह से एंजाइटी होती थी, अब 3 कैफियत की वजह से होने लगी है। तो ये एक बहुत बिग सब्जेक्ट है डिप्रेशन और एंजाइटी। हम इसे एक निशिस्त में तो खैर कवर नहीं कर सकते, लेकिन मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, बहुत शदीद दरख्वास्त है कि एक तो कोई डिप्रेशन एंजाइटी का जो में मुब्तला है इंसान, वो इतने बड़े तूफ़ान को अपने अंदर समेटे हुए है, वो बाहर वालों के साथ भी फ़ाइट कर रहा है, यानी अपने हालात के साथ भी और अपने साथ भी फ़ाइट कर रहा है। तो इस पर प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो इसे समझने की कोशिश करें, और कम से कम डिप्रेशन एंजाइटी से जो लोग गुजर रहे हैं, कम से कम उन्हें कम हिम्मत ना कहा करें। यानी लोग बाज़ मरतबा ऐसी बातें बोल देते हैं, बोलने से पहले वो सोचते भी नहीं हैं। मुझे ये बताएं, बस मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि एक शख्स है, वो अपने घर से निकलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये वही शख्स है जो दौड़ता है, रोज़ाना जॉगिंग करता है। ये वही शख्स है जो शाम में एक्सरसाइज करता है। ये वही शख्स है जो जॉगिंग करता है, ठीक है। ये वही शख्स है जो चलता है फिरता है। लेकिन इस शख्स का बिलफर्ज एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डी जो है वो टूट जाती है और वो बेड रेस्ट पर आ गया है। तो क्या आप ऐसे इंसान को ही कहेंगे कि तुम बहुत कम हिम्मत हो? कभी कहते हुए सुना आपने किसी को कि तुम कितने कम हिम्मत हो, उठो चलो, कोई मसला ही नहीं, क्या तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है? कभी हम नहीं कहते। कोई ऐसा इंसान जिसे डेंगू हो गया हो, मलेरिया हो गया हो, या उसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, वो हॉस्पिटलाइज हो और वो अभी अभी घर आया हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस वो फील कर रहा है, तबीयत उसकी ख़राब है, तो क्या आप में से कोई ये कहता है
कि भाई कल ऑफिस चले जाना है, तुम तो बड़े कम हिम्मत हो, क्या हो गया, बुखार हो गया? तो नहीं कहते हम, क्योंकि हम ये बात समझते हैं, हमें अवेयरनेस है इस बारे में। लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है। एंजाइटी और डिप्रेशन बाज़ मर्तबा खामोश कातिल का किरदार अदा करते होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता और वो अंदर से कमज़ोर पड़ रहे होते हैं। तो करीब करीब के जो लोग हैं ना ऐसे, उनसे आप मोहब्बत से पेश आएँ, प्यार से पेश आएँ, उनको आप समझने की कोशिश करें, उनके एहसासात को समझने की कोशिश करें, उनके ख़यालात को समझने की कोशिश करें, ना कि ये कि आप उन्हें और डीमोटिवेट करें। ओके, डिप्रेशन और एंजाइटी भी ऐसे ही है जैसे किसी को बुखार हो जाना, किसी को इन्फेक्शन हो जाना, किसी को शुगर हो जाना, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाना। तो क्या किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर होता है तो क्या हम उन्हें पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं? नहीं ना, ठीक है, एक मर्ज़ है ना। इसी तरह से डिप्रेशन एंजाइटी भी एक कैफियत है जो बाज़ मर्तबा मर्ज़ बन जाती है। क्या? एक कैफियत है जो बाज़ मर्तबा मर्ज़ बन जाती है। बाज़ मर्तबा ये कैफियत 2-3 महीने में ख़त्म हो जाती है, 6 महीनों में ख़त्म हो जाती है, 3 दिनों में ख़त्म हो जाती है, 3 घंटों में ख़त्म हो जाती है, और बाज़ मर्तबा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब बात चल रही है तो मैं आपको बताऊं कि सन 2005 में 2004 में मेरी एक स्टूडेंट थी जो कि हीलिंग की स्टूडेंट थी, इस्लामिक हीलिंग की, और उनके साथ क्या मामला था, डिप्रेशन और एंजाइटी का। तो उनका रिश्ता हुआ तो रिश्ता भी टूट गया। क्यों? उनके बिहेवियर की वजह से। तो उनके वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फिर मैंने उनके साथ सेशन किए, 1, 2, 3 सेशंस हमारे हुए, 4 हुए, 5 हुए। एक मिसाल आपको दे रहा हूँ मैं। और सेशन भी हमारे 1.5 घंटे के और 2-2 घंटे के हुआ करते थे उस वक्त, ठीक है। तो जब मैंने सेशन किए और सेशन के अंदर पता ये चला, मालूम ये चला कि इनको जो डिप्रेशन हो रहा है ना, ये पहले से होता हुआ आ रहा है। तो जब मैं सेशन के दौरान जो है, जब हम उस स्टेज पर गए, जब हम पास में गए, उस इवेंट की तरफ हम बढ़े जहाँ से डिप्रेशन शुरू हुआ था, तो पता ये चला कि उनके वालिद साहब की ना डेथ हो गई थी। और उस डेथ होने से चंद घंटों पहले उनके जो वालिद थे ना, वो उन्हें घुमाने लेकर गए थे एक पार्क में, और वहाँ पर उन्होंने बहुत एंजॉय किया था। यानी कि वो आखिरी मोमेंट थी अपने वालिद के साथ उनकी। समझ रहे हैं मेरी इस बात को? तो वो मोमेंट जो है ना, उनके दिमाग में, उनके माइंड में समा गई थी, और वहीं से फिर उनका डिप्रेशन का, एंजाइटी लेवल का जो है ना आगाज़ हुआ। तो कॉज क्या हुआ? वालिद साहब की डेथ। और वहीं से उनका बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ, वहीं से सारे मामलात शुरू हुए। तो उस इवेंट में जाने के बाद जब वहाँ की नेगेटिविटी को हमने रिमूव किया तो बेहतरी आना शुरू हो गई। बहरहाल ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इन्हें अभी हम बयान नहीं कर सकते, और अभी फ़िलहाल मैं जो है वो सेशंस वगैरह करता भी नहीं हूँ। इंशाल्लाह ताला जब मेरा सेंटर ओपन हो जाएगा ना, तो इस मामले को भी इंशाल्लाह ताला हम लेकर चलेंगे, और इस पर इंशाल्लाह ताला तवील अरसे तक इंशाल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ रहा है, और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे जालिम लोग हैं, ऐसे जालिम लोग हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज़ों के साथ खेल रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो डिप्रेशन एंजाइटी के मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं, उनको इस मर्ज़ से बाहर निकाल रहे हैं। और ये बात मैं बहुत ज़्यादा दर्द के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, डिप्रेशन की और एंजाइटी की जो है ना कैफियत अलग अलग होती हैं, समझिए ना मेरी बात को। तो इंशाअल्लाह ताला हम इनकी कैफियत के ऊपर भी बात करेंगे कि किस किस तरह की कैफियत होती हैं, और बेशुमार लोग जिनसे मैं मुलाकात कर चुका हूँ और इसमें मैं वर्क कर चुका हूँ कि कौन कौन से लोगों में मैंने कौन कौन सी कैफियत देखी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपेरिमेंट से समझ में आती हैं, एक्सपीरियंस से समझ में आती हैं, ठीक है। वो भी इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम इससे निकल कैसे सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, कौन कौन सी चेंजिंग हम कर सकते हैं, और किस किस स्टेज में हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और कहाँ पर हमें किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। इन तमाम चीज़ों को भी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो डिस्कस करेंगे। मेरे तमाम स्टूडेंट, मेरे तमाम चाहने वाले ये बात जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करता हूँ, तो एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत जल्द गुफ्तगू करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं मेरे ऊपर, कुछ रूहानी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, फिर मेरे कुछ अपने काम भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आप लोग कहते हैं, और जिससे मेरे स्टूडेंट या चाहने वाले कहते हैं कि आप इन पर वीडियोस को अपलोड करें, तो वो भी करना ज़रूरी होता है। सबको देखकर, सबको साथ लेकर चलना होगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि एंजाइटी से निकलना ना बहुत आसान होता है, समझिए ना, एंजाइटी से निकलना थोड़ा सा आसान हो जाता है बाज़ मरतबा, हर केस में नहीं,
ठीक है। लेकिन बाज़ मर्तबा देखने में आया है कि डिप्रेशन से निकलना मुश्किल है बानिस्बत एंजाइटी के। बाज़ केसेस में ऐसा भी होता है। डिप्रेशन और एंजाइटी की एक लेवल ऐसी भी होती है जहाँ पर ये रंग बदलने वाली जो है ना एक मर्ज़ बन जाता है, समझ रहे? यानी इसका पता ही नहीं चलता कि इसकी शक्ल कौन सी है। बाज़ लोगों पर ऐसी कैफियत भी आ जाती है, कभी किसी वजह से एंजाइटी होने लगती है, कभी किसी वजह से डिप्रेशन होने लगता है। 1 महीने पहले किसी और वजह से हुआ करता था और 1 महीने बाद किसी और वजह से हो रहा है। ऐसी कैफियत भी लोगों पर आ जाती है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो एक थोड़ा सा एक काम ज़रूर करें कि इस तरह के मैसेजेस ना करें मुझे कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है मैं क्या करूं, मुझे एंजाइटी हो रही है मैं क्या करूं। ये डिप्रेशन और एंजाइटी एक कैफियत है, इसका जवाब हम मैसेजों में नहीं दे सकते जब तक हमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना हो। लेकिन जब मैं आगे जाकर इसके ऊपर मज़ीद और बात करूँगा और इंशाअल्लाह ताला हम इसकी कैफियत को भी समझेंगे, इस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे, हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। और जो लोग इस कंडीशन में हैं कि वो इससे फ़ाइट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को तो फेस कर रहे हैं, एक नया चैलेंज उनको मिल गया है, क्या? अपनी कैफियत का। वो कैसे बाहर आ सकते हैं? और अगर हमारे करीब करीब में कोई ऐसा इंसान है जो अब ऐसी फेज़ में दाखिल हो चुका है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में दोबारा आ सके? एक हो सकता है कोई शख्स डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, और किसी का बाप हो, किसी का भाई हो, किसी का शौहर हो, तो उस एक इंसान की वजह से फैमिली डिस्टर्ब हो रही है और मज़ीद लोग डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे ना, मोहब्बत करते हैं, तो वो लोग क्या करें इस मामले में, कौन से कदम उठाएं? तो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंशाल्लाह ताला उन्हें बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझ लें कि कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन या एंजाइटी वाली कैफियत से गुज़र रहा है, तवज्जो से सुनिएगा, और वो चाहे किसी भी स्टेज में हो, किसी ऐसी स्टेज में जहाँ पर वो मेडिसिन्स को इस्तेमाल कर रहा है या किसी ऐसी स्टेज में जहाँ पर वो मेडिसिन्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या किसी ऐसी स्टेज में कि जहाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी बढ़ जाती है, तो कभी कभी वो कोई मेडिसिन ले लेता है। ओके। और अगर वो ये समझ रहा है कि काफ़ी अरसा हो गया मैं इस कैफियत से गुज़र रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ या मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, या फिर मेडिसिन कभी कभी ले रहा हूँ, और अब वो अपने अंदर थकन को महसूस कर रहा है, आप डिप्रेशन की और एंजाइटी की किसी भी स्टेज में आप उस स्टेज से बाहर आ सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप डिप्रेशन की, एंजाइटी की किसी भी कैफियत से गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, तो ये सोचना कि मैं अब इस कैफियत से बाहर नहीं आ सकता, ये सोच 100% गलत है। और मैं इसका प्रूफ भी दे देता हूँ आपको। ये जो हमारी सोच होती है ना कि हम इस कैफियत से बाहर नहीं आ सकते, हम सही नहीं हो सकते, ये दर हकीकत हमारा बिहेवियर है, हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो बैड एक्सपीरियंस कहलाते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग कहलाती है। और यही नेगेटिव थिंकिंग है जो एक जंजीर की सूरत अख्तियार कर लेती है। जिस तरह से किसी इंसान को जंजीर से आप बांध दें, अभी आप मुझे अगर जंजीर से बांध दें, ऐसे मेरे पाँव भी बांध दें, तो देखें मैं चल फिर नहीं सकूँगा, मैं कैद हो जाऊँगा। ओके, बड़ी आसान मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरी ये जंजीर खोल दें, तो यही इंसान जो कैद हुआ था आज किसी भी जहाज़ में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है, आज़ाद हो गया है, चल फिर सकता है, अपने फैसले खुद कर सकता है। इसी तरह से ये जो सोच होती है ना कि हम एंजाइटी या डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे, मुसलसल उस कैफियत में रहने की वजह से ये सोच हमारी गलत है। दुनिया में ऐसे बेशुमार सेलिब्रिटीज़ आपको मिलेंगे, चलें लोग ज़्यादा उसी से मुतासिर होते हैं ना, मशहूर शख्सियात से और दुनिया में ऐसे बेशुमार आम अफराद मिलेंगे, अगर आप रिसर्च करें, जो डिप्रेशन और एंजाइटी से 100% बाहर आए, क्योर हुआ है उनका डिप्रेशन और एंजाइटी। मुख्तलिफ मेथड्स को इस्तेमाल करके लोग बाहर आए। इस पर भी इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ बात करूँगा, तो इससे भी आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आपको ये महसूस हो रहा है
कि मैं बहुत अरसे से डिप्रेशन एंजाइटी की कैफियत से गुजर रहा हूँ, इस तकलीफ़ से, इस दर्द से गुजर रहा हूँ और मैं शायद ज़िंदगी मेरी ऐसी ही गुजर जाएगी, तो अपनी सोच को बदल दो आज से। क्यों? क्योंकि हकीकत से आप इनकार कर रहे हो। हकीकत यह है कि बेशुमार लोग डिप्रेशन एंजाइटी की कैफियत से बाहर आए हैं और उन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर दी है इसी अर्थ पर। तो अगर वो लोग बाहर आए, ओके, अगर उन लोगों ने कामयाबी हासिल की है, अगर उन्होंने फाइट करके या किसी भी ट्रीटमेंट के ज़रिए वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं, वो अपनी इस कैफियत से बाहर आ चुके हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह के इंसान हो, मैं भी उन्हीं की तरह का इंसान हूँ। मैं क्यों नहीं बाहर आ सकता? मैं क्यों नहीं चेंज कर सकता? कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने अंदर जो है ना इस सोच को डेवलप करें, तो हाई लेवल चांसेस हैं कि उसके बाद जब अपने आप को तब्दील करने के लिए आप कोशिश करेंगे तो आपकी एक मोटिवेशन भी रहेगी और आप इस हकीकत को भी पहचान पाएंगे कि मैं इससे बाहर आ सकता हूँ, मैं इस कैफियत से बाहर आ सकता हूँ। तो इससे नेगेटिव थिंकिंग को अपने अंदर से तोड़कर फेंक दें। क्यों? क्योंकि आप कमज़ोर नहीं हैं। एक कैफियत आपकी ऐसी गुजर रही है जिसकी वजह से आप कमज़ोरी को फील कर रहे हैं अंदर से, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से किसी इंसान की टांग टूट जाती है, वो नहीं चल पाता। किसी इंसान को बुखार हो जाता है, वो वर्किंग नहीं कर पाता। कोई इंसान बीमार हो जाता है, वो वर्किंग नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से कमज़ोर हो गया। इसका मतलब ये है कि इस वक्त वो किसी मर्ज को फेस कर रहा है। जैसे ही उसका ये मर्ज ख़त्म होगा, नॉर्मल आप चलना फिरना शुरू कर देंगे। और ऐसा होता नहीं है। हम बीमार पड़ते हैं, 1 हफ्ता आराम करते हैं, 10 दिन आराम करते हैं, नॉर्मल लाइफ हो जाती है हमारी। हम गाड़ी भी ड्राइव करते हैं, हम शादी भी करते हैं, हम जो है वो महफिलों में भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, अपने चैलेंजेस का मुकाबला भी करते हैं, उन्हें फेस करते हैं, सक्सेस को भी हासिल करते हैं। ओके, इसी तरह से आप एक फेस से गुजर रहे हैं, तो उस फेस से जो आप गुजर रहे हैं उसकी वजह से आप फील करते हैं कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। आप कमज़ोर होते नहीं हैं, वो उस फेस की वजह से होता है। डिप्रेशन और एंजाइटी इंसान को कमज़ोर तो कर सकता है मगर इंसान को तोड़ नहीं सकता। इस बात को जहन नशीन रखिएगा। कमज़ोर पड़ जाना एक अलग बात है और टूट कर बिखर जाना एक अलग बात है। दोनों में बड़ा फ़र्क है।